बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है एंजियोएडिमा, होंठों का सूजना या होंठों की एलर्जी या होंठ जो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये असल में छपाकी इससे मिलता जुलता ये मर्ज़ है। ये मर्ज़ तब होता है इंसानी जिस्म की जो बैरूनी जिल्द है, ये इसका वास्ता किसी बहुत ही हसास चीज़ के साथ पड़ जाए। अगर यही हसासियत अंदर वाली जिल्द तक पहुंच जाए तो इस मर्ज़ को एंजियोएडेमा का नाम देते हैं। इसके होंठों की एलर्जी इसके होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। हिदते खून की वजह से या खून के अंदर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भी ये जो मर्ज़ है ये हो सकता है। जो ग़िज़ा की ख़राबियों की वजह से या कोई ऐसी चीज़ ख़ास चीज़ खा ली जाए या बादी चीज़ ऐसी होती है जैसे बड़ा गोश्त हो गया या कोई गोभी वगैरह या ऐसी कोई बादी चीज़ जिसकी वजह से ये जो एलर्जी ये फ़ौरन होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा पानी की कमी, बैरूनी इन्फेक्शन की वजह से या मौसम सर्दी के मौसम में जिल्द के खुश्क हो जाने की वजह से या जिल्द के कटने या फटने की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। तो इसकी जो अलामात होती हैं जिस्म के अंदर वो ये होती हैं कि जो होंठ हैं ये सूज जाते हैं या जिस्म के जो नाजुक हिस्से होते हैं ये सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये जिल्द बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और जो चेहरा बदनुमा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो होंठ है इस पर पहले हल्की हल्की खारिश होती है, फिर जलन होती है, फिर ये होंठ या ऊपर वाला होंठ या नीचे वाला होंठ है ये फूल जाता है, सूज जाता है और चेहरा बदनुमा हो जाता है। तो ये किसी भी वक्त ये मसला हो सकता है। वैसे ज़्यादातर लोगों को शाम के वक्त ये मसला होता है। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो आपने अपनी अलामात के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। तो पहली मेडिसिन इसमें है एपस मल्फिका। एपस मल्फिका ये जो होंठ के सूजने और फूलने की पहली मेडिसिन है। तो इसमें अगर कोई कीड़ा वगैरह काट जाए उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाए तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसमें जो होंठ हैं ये या तो नीले हो जाते हैं या काले हो जाते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी और बेचैनी इसमें बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर होती है। तो इसके लिए ये आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो अगर सर्दियों के मौसम में जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए या खुश्क हो जाए तो फिर आपने या कट फट जाए तो फिर आपने ब्रायोनिया 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी है। इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद जो चौथी मेडिसिन है वो है पल्साटिला। पल्साटिला ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये शाम के वक्त हो जाए, होंठों की जो एलर्जी होती है अगर ये छपाकी होती है ये आपको शाम के वक्त हो जाए और आपको ठंडी जगह पे सुकून महसूस हो, खुली हवा पे सुकून महसूस हो और गर्म जगह पे या गर्म चीज़ से आपको ज़्यादा बढ़े तो फिर आपने पल्साटिला 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि गर्म ग़िज़ाओं का आपने इस्तेमाल नहीं करना और आपने देखना है कि किस चीज़ के खाने से आपको ये मसला ज़्यादा होता है वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं खानी। बादी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल इसके साथ करना है।